आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, आने वाले दिनों में रामगढ़ के विधायक बन सकते हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ और सिर्फ अभी बातें चल रही है? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस्तेकबाल है आज के इस नए वीडियो में। अभी मौजूद हैं सांडी में और यहाँ पे एक प्रीमियर लीग के नाम पर पे एक जो है यहाँ पे क्रिकेट मैच करवाया जा रहा है, जिसके संयोजक जो है पीयूष चौधरी, जो कि माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के सुपुत्र हैं, और इनके द्वारा एक कह सकते हैं भव्य तरीके से यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, और जो कि आज नहीं कह सकते हैं कि कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है। आज इसका फाइनल मैच है। आइए पीयूष चौधरी जी से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से इस तरह का प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। आज जो प्रीमियर लीग सांडी में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आगे जाकर के रामगढ़ या दुलमी या गोला में देखने को मिलेगा क्या? सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार रहेगा, जोहार रहेगा। आपके सारे दर्शकों को मेरा जोहार, आपके पूरे टीम को और आपको मेरा जोहार। सबसे पहले बात यहाँ पे यह आती है पीयूष चौधरी जी, लगातार आप रामगढ़ क्षेत्र में कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या फिर खेल का मैदान हो, हर जगह पे आपकी उपस्थिति है वो सुनिश्चित करते हुए आप नजर आते हैं। आज के दौर में आपके द्वारा एक भव्य कार्यक्रम कराया जा रहा है, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपने बोला कि क्या कारण रहा ये मैच मैंने करा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि कारण ये रहा कि कारण आने वाला कल है, कारण आने वाला भविष्य है, और कारण आने वाला वो पीढ़ी है जिसको एक रास्ता दिखाने का जरूरत है, जो पिछले सालों से या आज तक कोई भी रास्ता उन्हें एकदम क्लियर पाथ नहीं दिखाया गया। आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, आप खेल के क्षेत्र में बात करें या आप सामाजिक क्षेत्र में बात करें, हर जगह लोगों का भटकाव, लोगों का जो राह है वो दिशाहीन हो चुका है। ये आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा। आज त्योहार आप लीजिए, तो त्योहार हम मना तो रहे हैं, लेकिन त्योहार में आप देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा संख्या है जो कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है। आज युवा जो आज टीनेजर होने के बाद उन्हें खेल के प्रति झुकाव नहीं है, खेल के विषय में उन्हें पता नहीं, उन्हें मोटिवेशन नहीं है कि भाई खेल का क्या महत्व है, तो वो खाली समय में वो कहीं ना कहीं नशे की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर आप शिक्षा का बात करें तो लोग 12th पास होने के बाद ज्यादातर लोग ब्लैंक रहता है और कहीं ना कहीं बीए या फिर किसी भी ऐसे कोर्स में जाके कर लेता है जिसका भविष्य उसे नहीं पता रहता है। अगर आप कोई भी कोर्स को चुन रहे होते हैं तो आगे आप करेंगे क्या, इसका आपको आकलन एकदम अच्छे से होना चाहिए। तो इन सब विषय पे मैं पूरे साल भर काम करने का अपना रोड मैप बनाया है, और आज आप जिस तरीके से अगर क्रिकेट देख रहे हैं, जो पूरा लीग मैच मैंने कराया है और 20-20 ओवर हर टीम को खेलने का मौका दिया है। जिस तरीके से पहले मैंने देखा है कैनवास बॉल ही मैच होता था, टेनिस बॉल से ही मैच होता था, और उसमें भी समय नहीं होता था, तो दोनों प्लेयर्स, दोनों टीमों को भाई अगर 10 ओवर का हो रहा है तो 5-5 ओवर में भी खत्म कर दिया जाता था, जो कि ये मैंने यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं रखा है, प्रॉपर आईसीसी रूल के हिसाब से रखा है। क्योंकि अगर कोई भी प्लेयर को आगे बढ़ना है, आगे भविष्य में ऊपर जाना है, तो यही एक माध्यम है, यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अगर आप रणजी की बात करें, अगर आप आईपीएल की बात करें, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, तो अगर इन सब जगह में अपना पहचान बनाना है तो ये टेनिस बॉल से नहीं, आपका लेदर बॉल से ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड। तो बहुत सारी बातें पीयूष चौधरी जी ने बताई है, और जैसा कि बता दिया कि आज के दौर में यहाँ पे जो क्रिकेट मैच करवाया जा रहा है, ये किसी लोकल लेवल पे नहीं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस बॉल का यूज होता है, जिस तरह के नियम कानूनों का यूज होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से पीयूष चौधरी जी जो है यहाँ पे काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे खेलने वाले युवा कल के दिनों में ये कह सकते हैं कि राज्य स्तर ही नहीं बल्कि देश या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का के लिए काबिल बनेंगे, ये सोच इनका है। आगे बढ़ते हैं, खेल के अलावा और किन क्षेत्रों में आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि रामगढ़ क्षेत्र में तकरीबन 2 सालों से आपका कह सकते हैं कि घूमना हो रहा है, काफी सारे धार्मिक स्थलों में भी आप दिखाई देते हैं, काफी सारे ऐसे कामों में दिखाई देते हैं जो सामाजिक काम है, लेकिन आपका जो बढ़ावा है लगातार, कुछ दिन पहले देखा गया था कि फुटबॉल के टूर्नामेंट आपके द्वारा करवाया गया था, अभी क्रिकेट के टूर्नामेंट जो है आपके द्वारा कराया जा रहा है। तो खेल के अलावा और किन क्षेत्रों में आप बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे जाकर के आपका क्या प्लान है? मैं फिर से शुरू करना चाहूंगा। अगर आप खेल बोले तो वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब मैंने एक कदम बढ़ाया है। आज आपके पास आईसीसी रूल के हिसाब से जो मैच हो रहा है ये भी दिख रहा है। अभी मैराथन और आपका एथलेटिक्स कैंप भी हम लगाएंगे, जो 2 से 3 दिन का होगा, वो प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से होगा, और उस पे भी काम करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में काफी लोगों से मेरा बात हुआ है, काफी टीचर्स, काफी स्टूडेंट्स से मेरा बात हुआ है। जैसे कि मैं पब्लिक के बीच में ही पूरे टाइम रहता हूँ, तो जैसा उनका फीडबैक है, जो उनका दिक्कत है,
उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, उस हिसाब से आज हम ग्रामीण इलाकों में भी लाइब्रेरी बनाने का हम काम करेंगे, जिससे सेल्फ स्टडी जो आप देखिएगा, आप आज गरीब लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ किसी को देख के प्रेरित होते हैं, लेकिन कभी कभी घर में ऐसा माहौल होता है, कभी कभी आप बिजली से लेकर आप घरेलू माहौल को आप देख लीजिए, उन सब चीजों के वजह से वो शिक्षा को समय नहीं दे पाते। आप या तो फाइनेंशियल कंडीशन बोल लीजिए परिवार का, उन सब चीजों को लेके वो शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। तो हम ग्रामीण बरलंगा के गांव तक जाकर हम लोगों को प्रेरित करेंगे और वहां पे एक हम ऐसा सेंटर बनाने का सोच रहे हैं जिसमें कम से कम लोग दिन में 2 घंटे का समय निकाले और वहां पे शांति से बैठकर पढ़ सके, किसी न किसी चीज की तैयारी कर सके। रामगढ़, रांची या किसी भी अन्य स्टेट जाकर वो जो फाइनेंशियल बर्डन जो उनके परिवार पे पड़ता है वो ना पड़े, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी बात पीयूष चौधरी जी ने बताया है। सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि इनका कह सकते हैं कि इनका मकसद जो है आने वाले दिनों में रामगढ़ के युवाओं को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाना भी इनका मकसद है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और भी करते हैं। अभी के दौर में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि रामगढ़ में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनकी कमी है, जिसकी वजह से लोग ना तो सही से खेल पाते हैं और ना तो सही से एजुकेशन को हासिल कर पाते हैं। आपकी नजर में ऐसी क्या क्या कमियां हैं जिनको सुधार करना चाहिए सरकार को? देखिए, सबसे पहली कमी जो है, आप आज सरकार की बात करें या सिस्टम की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो उसमें से सबसे पहले कमी जो मैं बोलूंगा वो व्यक्ति निर्माण का है। अगर यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं आज पूरे झारखंड में, पूरे हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं, तो सबसे पहले अगर किसी को भी काम करना चाहिए तो वो खुद पे काम करना चाहिए, खुद के मॉरल वैल्यूज पे काम करना चाहिए, खुद के आचरण पे काम करना चाहिए, खुद के सोच पे काम करना चाहिए। तो व्यक्ति निर्माण एक ऐसा चीज है जो अगर एक एक व्यक्ति में बदलाव आ जाएगा तो ये जितनी छोटी मोटी चीजें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले लीजिए, आप टूरिज्म डेवलपमेंट ले लीजिए जिससे हमारे क्षेत्र का आय बढ़ेगा, आप व्यापार में ले लीजिए, हर जगह पे आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा और वो बदलाव ऐसा रहेगा कि पूरे विश्व भर से आप लोगों को यहाँ पे आकर्षित कर पाएंगे। तो ये व्यक्ति निर्माण का जो संदेश है, ये व्यक्ति निर्माण का जो बात है, मैं सबको कहना चाहूँ। अच्छा, एक बात ये भी आता है कि लगातार लोग ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि आज पीयूष चौधरी जी जो कि लगातार क्षेत्र में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, आने वाले दिनों में रामगढ़ के विधायक बन सकते हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ और सिर्फ अभी बातें चल रही है? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर आप चुनाव या पॉलिटिक्स बोल रहे हैं जी, तो आप ये किस संदर्भ में बोल रहे हैं? क्या आप ये नकारात्मक सोच के साथ बोल रहे हैं कि सकारात्मक सोच के साथ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ बोल रहे हैं। तो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हुए देखा जाता है, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपने सवाल पूछा कि आप चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो डेमोक्रेसी का जो निर्माण हुआ है, लोकतंत्र का जो ये निर्माण हुआ है, ये लोगों के लिए ही किया गया है, ये देश के लिए ही किया गया है। तो यहाँ पे आने वाला हर एक व्यक्ति उस सोच के साथ आना चाहिए कि मुझे समाज के प्रति बढ़कर काम करना है, इस देश के प्रति बढ़ के काम करना है। और हाँ, अगर मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे साल भर लोगों के बीच में बना हुआ, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव, ये जन समर्थन मुझे वो मजबूती देगा। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी भी बड़े चीज, किसी भी पॉलिसी को बनाना हो, किसी भी बड़े चीज का निर्माण करना हो, किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करना हो या बदलना हो, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव एक अहम भूमिका निभाता है। तो हाँ, मैं लोगों के मजबूती के लिए, उस सोच के मजबूती के लिए, उन कार्य के मजबूती के लिए जरूर आना चाहिए। आज पीयूष चौधरी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया अपनी बातों से। जिन लोग, जो भी शुभचिंतक हैं हमारे पीयूष चौधरी जी के, वो लगातार इस बात को लेकर के कंफ्यूज थे। भाई बिल्कुल सही बात इन्होंने बता दिया है कि आज बिना किसी राजनीतिक पद में होते हुए, बिना किसी संवैधानिक पद में होते हुए, एक से बढ़ के एक काम करते हुए नजर आते हैं। कहीं पे क्रिकेट या फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाते हुए नजर आते हैं, तो कहीं एक धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाते हुए नजर आते हैं। तो आने वाले दिनों में जब ये कहीं के विधायक बन जाएंगे या कह सकते हैं कि कहीं के मंत्री बन जाएंगे, तो उस वक्त क्या देखने को मिलेगा? अच्छा, लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज के दौर में जो है विधायक मंत्री शिक्षा को बिल्कुल भूल गए हैं। आप कह लें सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं किसी से छुपी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस पे क्या पहल शासन प्रशासन को करनी चाहिए जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर बढ़े? क्योंकि अभी आप कोई संवैधानिक पद पे तो नहीं है, लेकिन जो लोग संवैधानिक पद पे हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी भी संवैधानिक पद का या विधायक या मंत्री का बात करें तो मैं सबसे पहले उनका नाम लेना चाहूंगा, हमारे आदर्श चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जो आज एक रोल मॉडल के रूप में आज पूरे झारखंड में स्थापित हैं। और जिस तरीके से उन्होंने रामगढ़ जिला को बनाया है, जिस तरीके से उन विगत 15 सालों में, केवल और केवल 15 सालों के समय में आज जो आप यहाँ पे विधि व्यवस्था देख रहे हैं, आज आप ग्राउंड देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, आज आप एक एक जगह पे अगर बिजली पहुंचा है, अगर कृषि में लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप रामगढ़ में शिक्षा का हब बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सोच, उनका विजन था और वो विगत 15 केवल और केवल 15 सालों में किया है। आप आज देखिए, लोग 25-25, 30-30 साल से एक जगह पे जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी आज भी क्षेत्र उसी जगह पे दिखता है। तो उनके आदर्श पे, उनके बनाए उनके राह कदम पे मैं चलना चाहूंगा। और जो संदेश है मैं ये देना चाहूंगा कि आज जितने भी मंत्री है, आज 12 से 14 मंत्री बनाए जाते हैं पूरे स्टेट में। तो मैं जानता हूं कि क्षेत्र इतना बड़ा है, समस्याएं इतनी है, अगर आप थोड़ा थोड़ा कार्य हर जगह करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लुप्त हो जाता है। और उसमें भ्रष्टाचार का जो सिस्टम आज है वो इतना ज्यादा है कि चीज धरातल तक पहुंच नहीं पाती। तो अगर एक सरकार में, अगर एक 5 साल के टेन्योर में अगर एक मंत्री एक जिला पकड़ ले और मतलब 90% फोकस उस पे दे और 10% फोकस अन्य जगह पे दे, तो अगले आने वाले 5 साल में वो जिला में कोई काम ही नहीं बच पाएगा जो मतलब जनता बोलेगी। आप मानते हैं कि नहीं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज है, इस चीज पे काम करने की जरूरत है। तो अगले बार जब चुनाव होगा वो अलग मुद्दे पे होगा, बिजली सड़क पानी से ऊपर उठ के किसी मुद्दे पे होगा। जो हम आज रामगढ़ जिला में ले लीजिए, आज आप सिल्ली विधानसभा में ले लीजिए, अगर लोग बिजली सड़क और पानी के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण सुदेश महतो जी का भी है, सबसे बड़ा कारण चंद्र प्रकाश चौधरी जी का भी है, जो उन्होंने किस तरीके से उन्होंने क्षेत्र में काम किया, किस तरीके से, किस निष्पक्षता से उन्होंने काम किया है लोगों के प्रति। जी बिल्कुल। अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं कि उनके नाम के साथ विकास पुरुष का जो है टैग लगा, और वो कारण क्यों लगा वो आप बखूबी जान सकते हैं। जनता ने उन्हें विकास पुरुष के नाम से संबोधित किया, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे पीयूष चौधरी जी चलते हुए नजर आ रहे हैं। अंत अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, अंत सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आज जो प्रीमियर लीग सांडी में होता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये आने वाले दिनों में रामगढ़ में या फिर आप कह लें दुलमी में या फिर कह लें गोला में भी होता हुआ नजर आएगा? जी जरूर से। आज ये एक पहला इनिशिएटिव है, एक अनुभव भी है लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, कि इस स्तर का मैच जो आज तक कभी हमारे जिला में नहीं हुआ, और झारखंड में भी इस तरीके का मैच बहुत कम होता है। तो हाँ, ये इसका जो वेन्यू है, इसमें जो और मिर्च मसाला, लोगों का एंटरटेनमेंट हो गया, प्लेयर का मोटिवेशन हो गया, प्लेयर पे प्रकाश डालने का जो चीज हो गया, इन सब चीजों पे काम करके हाँ, रामगढ़, दुलमी, गोला, हर जगह पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उस पे काम जरूर किया जाएगा। अच्छा, जो लोग आज के दौर में, जो नौजवान जो लड़के हैं जो कि लगातार जो है फील्ड के कामों को छोड़ के, क्रिकेट और फुटबॉल और वॉलीबॉल को छोड़ के पबजी, फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म पे जो है वो लगे हुए हैं, और जिसकी वजह से पैसे भी गवाते हुए नजर आ रहे हैं और समय भी गवाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको क्या आप उनसे आप क्या अपील कीजिएगा? देखिए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये पुराने जमाने में किसी ने बोला है और वो पुराने जमाने में अब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर गेमिंग का बात करें तो पबजी एक फेमस उदाहरण है, इस तरीके का बहुत ही उदाहरण है। तो जो इसमें स्ट्रैटेजिकली एकदम बुद्धि लगा के स्मार्ट वर्क जो किया है, आज वो भी एक पटल पर है। आप आज यूट्यूब का ले लीजिए, तो कितने यूट्यूबर आज अपना करियर बना लिए, अपने जनरेशन को उन्होंने सुधार लिया है, उन्होंने जिस तरीके स्मार्टली स्ट्रैटेजिकली काम किया है। और आप खेल के क्षेत्र में ले लीजिए तो आज इसका जो मार्केट है, इसका जो पायदान है, और भी धीरे धीरे देखिए बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे लोगों का मोटिवेशन होता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते जा रहा है। तो हाँ, आप किसी भी क्षेत्र में कीजिए, एकदम स्मार्ट वर्क होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। तो ये बातें थी, ये पीयूष चौधरी जी थे जिन्होंने हर बातों को लेकर के, जहां साथ ही साथ जो है पीयूष चौधरी जी अंत में कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जनता का ये जो प्यार मुझे मिल रहा है, मैं जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ, मैं इसके लिए आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जितना भी जनसभा में मैं बैठता हूँ, लोगों से संदेश देता हूँ, एक खास करके युवाओं से मेरा संदेश है कि आप आइए, अपना राय जरूर मेरे सामने रखिए कि आप क्या सुझाव देते हैं।
अगर आपको मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना है तो आप एकदम आइए, आपका स्वागत है। मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि आपकी मजबूती, आपके हाथ, आपके सहयोग का मुझे सख्त जरूरत है और खुले दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ हर एक कार्यक्रम में, हर एक जगह पे। और आप कहीं भी नहीं उतारते, मैं जरूर से आने का प्रयास करूंगा, चीजों को समझने का प्रयास करूंगा और आपके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊं तो मैं उसको जरूर करूंगा।